नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह। दोनों देशों के बीच में जंग और ज्यादा घातक होती हुई नजर आ रही है। आज 25वां दिन है और ऐसे में सवाल यही है कि अब इस दोनों देशों के इस महायुद्ध का भविष्य क्या कुछ होगा, इस पर सभी की नजर टिकी हुई है। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन ने 827 मिसाइल नाकाम की है। रूसी मिसाइल को हवा में ही तबाह किया गया है यूक्रेन की तरफ से। ये बड़ी सफलता यूक्रेन के हाथ लगी है। राजधानी कीव में रूस का मिसाइल हमला नाकाम यूक्रेन की तरफ से किया गया है। 827 मिसाइल जो कि दागी गई थी रूस की तरफ से, रूस के सैनिकों की तरफ से, उसे तबाह कर दिया गया है यूक्रेन की तरफ से। ये बड़ी सफलता और बड़ा झटका, बड़ा नुकसान रूस को पहुंचाया गया है। तस्वीर जरा आप देखिए, 827 मिसाइल, ये वही मिसाइल है जो कि रूस की तरफ से इसी इलाके में दागी गई थी टारगेट करते हुए। लेकिन इस मिसाइल हमले को नाकाम यूक्रेन के सैनिकों ने किया है और उस मिसाइल को कलेक्ट करते हुए ये यूक्रेन के सैनिक आप देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज 18 इंडिया पर। सबसे पहले आप देखिए किस तरीके से राजधानी कीव में लगातार हमले जो तेज होते हुए नजर आ रहे हैं और अब मिसाइल हमले भी लगातार बढ़ते हुए, जिसमें ये बड़ी सफलता यूक्रेन के सैनिकों को हाथ लगी है, जिसमें 827 मिसाइल हमला नाकाम किया गया है। ये बड़ा झटका रूस को यहां पर लगा है। इससे पहले भी वो तमाम हेलीकॉप्टर्स को तबाह करने का दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया था। तमाम वीडियोस और तस्वीरें जारी की गई थी। लेकिन अब एक और ये बड़ी सफलता, 827 मिसाइल हमले को नाकाम किया गया। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस की सेना यूक्रेन में तबाही लगातार मचा रही है। यूक्रेन की सेना के टैंक तबाह कर दिए गए हैं, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। यूक्रेन भी रूसी फौज को नुकसान पहुंचाने में पीछे नहीं है। यूक्रेन पर रूस की सेना लगातार हमले करती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें जरा आप देखिए किस तरीके से यूक्रेन के टैंक तबाह किए गए हैं रूसी सेना की तरफ से। रूस की सेना ताबड़तोड़ हमले दिन ब दिन करती हुई नजर आ रही है और ये पूरा का पूरा महायुद्ध जो कि पूरा विनाशकारी हो चुका है, घातक हो चुका है। और ऐसे में बड़े बड़े हथियारों के साथ अब पुतिन की सेना हावी होती हुई यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर, और उसी शहर में से एक ये तस्वीर सामने आई है जहां पर यूक्रेन के टैंक को तबाह कर दिया गया है रूसी सेना की तरफ से। ये हमले की तस्वीर, क्योंकि इन्हीं वीडियोस और तस्वीरों के जरिए ये बताने की कोशिश भी दोनों देशों की तरफ से की जाती है कि देखिए कौन आगे है, कौन पीछे है, कौन किस पर भारी है और किस तरीके से नुकसान पे नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो रूस की सेना यूक्रेन में तबाही मचा रही है तो यूक्रेन भी रूसी फौज को नुकसान पहुंचाने में पीछे नहीं है। यूक्रेन की सेना ने रूस के कई ठिकानों पर बमबारी कर उसे नेस्तनाबूद कर दिया है। वहीं रूसी सेना के ट्रकों पर भी गोलीबारी हो रही है तो कहीं उनके हथियार के डिपो को यूक्रेन की फौज तबाह कर रही है। यही नहीं, रूस की सेना जिन टैंकों के जरिए यूक्रेन में गोले दाग रही है, उन्हीं टैंकों को अब यूक्रेन की फौज जेवलिन मिसाइल से ध्वस्त कर रही है। रूस को शायद ही यूक्रेन से इस तरह के पलटवार की उम्मीद थी, लेकिन अब युद्ध से जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें यूक्रेन की सेना भी रूसी फौज पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। ये चार तस्वीर आप देखिए, रूसी ट्रक पर किस तरीके से बमबारी यहां पर की गई, सैन्य ठिकाने पूरी तरीके से तबाह कर दिए गए हैं। रूसी सेना पर हमले लगातार यूक्रेन की तरफ से और टैंक पर मिसाइल दागी गई। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूसी सेना पर यूक्रेन का ये बड़ा हमला, रूसी टैंक पर मिसाइल से हमला किया गया है यूक्रेन की तरफ से। यूक्रेन के हमले में रूस के कई टैंक तबाह हो चुके हैं, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। इन्हीं टैंकों के जरिए ताबड़तोड़ वहां पर बम बरसाए जा रहे थे, लेकिन इन टैंकों को ध्वस्त कर दिया है, तबाह कर दिया है यूक्रेन ने अपने हमलों द्वारा। इस वक्त की ये बड़ी तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, रूसी टैंक पर मिसाइल से हमला। और वहीं यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे की जंग में रूस के हमलों का सबसे ज्यादा असर वहां रहने वाले लोगों पर पड़ा है। आरोप यह लगा है कि रूस ने जानबूझकर रिहायशी इलाकों को टारगेट किया, जिसमें 200 से ज्यादा लोग मारे गए, जबकि कई रिहायशी इमारतें तबाह हो गईं। कीव के एक इलाके से सामने आई तस्वीर में कुछ लोग अपनी बची कुची गृहस्थी समेट कर सुरक्षित ठिकानों की तरफ जाते दिखे। अपने घरों को छोड़ते वक्त इन लोगों की आंखें नम हो गईं। हर गुजरते दिन के साथ कीव पर रूस के हमले बढ़ते जा रहे हैं।
जिनमें कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि कई गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। अपने शहर की इस बर्बादी पर कीव के मेयर का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने रूस की सेना को आड़े हाथ लिया। How many mistakes they do it? How many civilians have to killed? And after that to explain about mistake from Russian forces. रूस के हमलों को देखते हुए कीव के लोगों को बंकरों में शरण लेने की सलाह दी गई, जहां उनके खाने पीने का इंतजाम भी प्रशासन की तरफ से किया गया। इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी कीव में अब तक 228 लोगों की मौत हो चुकी है। हमले में अब तक 228 लोगों की मौत का दावा यहां पर किया गया है, जिनमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। कीव में अब तक 912 लोग जख्मी हुए हैं और इसके साथ ही 228 लोगों की जान जा चुकी है। राजधानी कीव जहां पर इस वक्त पिछले 2 हफ्तों से रूस की सेना घेरा करके वहां पर जमी हुई है, बैठी हुई है, लेकिन अभी तक वहां पर कब्जा नहीं किया गया। लेकिन जितने भी हमले कीव पर हो रहे हैं उसमें अब तक 228 लोगों की मौत हो चुकी है। 4 वो मासूम बच्चे भी है जो कि अपनी जान गंवा चुके हैं। 912 लोग जख्मी हुए हैं इन हमलों में, जो कि लगातार कीव पर इस वक्त रूस की सेना करती हुई नजर आ रही है। हालांकि कीव के आसपास के तमाम शहरों को इस वक्त खंडर में तब्दील किया जा चुका है। नामो निशान कई शहरों का, कई इलाकों का मिट चुका है, लेकिन इसके बावजूद पुतिन की सेना रुकने का नाम नहीं ले रही है और ऐसे में राजधानी कीव से मौत का आंकड़ा निकलकर सामने आया है। 228 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। पिछले 25 दिनों में जो हमले ताबड़तोड़ रूस की तरफ से किए जा रहे थे, उन्हीं हमलों में 228 लोगों की मौत हो चुकी है, 912 लोग जख्मी हुए हैं। महायुद्ध से जुड़ी हुई हर एक तस्वीर आपके सामने। और अब आपको बताते हैं नो फ्लाइंग जोन का मतलब क्या है, जिसकी मांग लगातार ज़ेलेंस्की की तरफ से उठाई जा रही थी। इसका मतलब यह है कि सीधे तौर पर हवाई जहाज, जेट, हेलीकॉप्टर के उड़ने पर रोक। इसके साथ ही किसी अनाधिकृत विमान को उड़ने की इजाजत नहीं होगी। युद्ध या संकट के वक्त ऐसे हालात अगर बनते हैं तो नो फ्लाइंग जोन घोषित किया जाता है। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के लिए नो फ्लाइंग जोन भी घोषित किया जाता है। इसके साथ ही ज़ेलेंस्की अपने एयर स्पेस की सुरक्षा चाहते हैं। रूसी एयरक्राफ्ट से न्यूक्लियर प्लांट सुरक्षित रहेंगे। यूक्रेन के लोगों को बंकरों में जाने की जरूरत नहीं होगी। इसके साथ ही जोन बनने से रूसी लड़ाकू विमानों को रोकने में मदद मिलेगी अगर नो फ्लाइंग जोन यूक्रेन में घोषित कर दिया जाता है। लेकिन जो मांग रखी गई थी उसे नाटो और अमेरिका ठुकरा चुका है। जबकि यूक्रेन के शहरों में रूस के ताबड़तोड़ हवाई हमलों से बचने के लिए राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की लगातार वहां नो फ्लाई जोन घोषित करने की मांग कर रहे हैं। यही नहीं, अमेरिका और ब्रिटेन समेत अलग अलग देशों की संसद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिए अपने भाषण में भी ज़ेलेंस्की हर बार इसकी मांग कर चुके हैं, जिसके लिए उन्होंने अपने देश में हो रही तबाही का लगातार हवाला भी दिया और नो फ्लाई जोन घोषित करने की गुहार लगाई। लेकिन अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने एक बार फिर साफ कर दिया कि वो फिलहाल यूक्रेन के ऊपर नो फ्लाई जोन घोषित नहीं करेगा। इस वक्त एक बड़ी